ये अवसर दिया है, परमेश्वर के वचन से सीखने का अवसर है। एक बार फिर से परमेश्वर की ओर देखेंगे। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक, पथ के लिए उजाला है। प्रभु जी हम सबों के कान हैं प्रभु, वचन में बार बार लिखा हुआ है जिनके कान हैं वे सुने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु कान रहते हुए भी हम कई बार वचन को नहीं सुनते हैं। हमारा ध्यान अपनी ओर केंद्रित कीजिए प्रभु जी। शैतान के हर एक तंत्रों को हम नाकाम करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करती हूँ। आज का सुंदर समय है प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के घर में। प्रभु को मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा कि चलो प्रभु के घर में चलो। तो ये घर क्या है? आनंद से भरा हुआ है। जब हम यहाँ पर आते हैं आनंदित होते हैं, हमारी सारी चिंता, हमारी बीमारी, परेशानी सब दूर हो जाते हैं। मेरे से पहले पास्टर जी बात कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पास्टर ही बोलते जाएं। लोग हंस भी रहे थे, मज़ा भी आ रहा था, लग रहा था हम चिकन खा रहे हैं। अब आपकी दाल खाने की बारी है, तो तैयार हो जाइए। कभी कभी दाल भी खाना पड़ता है। तो प्रभु के वचन को देखेंगे। और जब वो मास्टर की बात बोल रहे थे तो मुझे भी एक किस्सा याद आया। तो एक बार एक मास्टर ने सब बच्चों को बोला, होमवर्क दिया और बोला कि अगर तुम, कितनों को मालूम है मुर्गा बनाना एक सज़ा होता है? सज़ा थी पहले, अभी तो अब बंद कर दिया है। तो मास्टर ने बोला कि अगर कल कोई होमवर्क नहीं कर कर आया तो मैं मुर्गा बनाऊंगा। तुरंत एक लड़का हाथ दिखा के खड़ा हो गया कि सर मुर्गा मत बनाइए, मैं वेजिटेरियन हूँ, कल पनीर बना दीजिए। वचन से देखेंगे हम। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे और हमारा ध्यान यहीं पे केंद्रित हो, क्योंकि हम कई बार यहाँ बैठते तो हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? कई जगहों पर रहता है, हमारा विचार दूसरी जगहों पर रहता है। तो हम आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें और ध्यान से सुनें। और ख़ास करके सारे बच्चों को मेरा निवेदन है कि आप जब कक्षा में बैठते हैं, आपके क्लास में बैठते हैं, क्या आप ये सब जो करतूत यहाँ बैठ के करते हैं, क्या आप कोई भी करता है क्लास में? एलेक्स, विकी, क्लास में बैठ के कोई करता है ऐसे? नहीं ना। हाँ, वो तो एक साधारण गुरु है, हम उसका इतना सम्मान करते हैं। यहाँ पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा और अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, नहीं तो हम कब के भस्म हो जाते। तो प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें देख रहा है। इसलिए आप सब बच्चों को भी बोलती हूँ, प्रभु का सम्मान करना सीखिए। तभी आप यहाँ पर आने के बाद में जो आशीष आपके लिए रखी हुई है उस आशीष को लेके आप वापस जाएंगे। नहीं तो आप जैसे आए थे वैसे ही, बीमार थे तो बीमारी जाएंगे, चिंता थे तो चिंता के साथ ही जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु को सम्मान देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारा आदर करता है। कैसे आदर करता है? हमें छुटकारा देता है, हम जिस मुसीबत में उसी से हमें छुड़ाता है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ अपने घर में बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि ये प्रभु का भवन है। इसमें जब वहाँ द्वार से हम स्टेप इन करते हैं, देन वी हैव टू बी अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आज का जो मेरा संदेश है वो है उत्तम भेंट। क्या है? उत्तम भेंट। हम सभी भेंट का मतलब है उपहार, है ना? तो हम सब उपहार लेना पसंद करते हैं, कभी कभी देना पसंद नहीं करते हैं। शादी आ जाती है, बार बार तो एक महीने में 2-3 शादी आ गई तो अरे क्या बाप रे बाप, फिर जाओ गिफ्ट, पैसा खर्च करना। लेकिन जब रिसीव करना पड़ता है हम खुश हो जाते हैं। कोई हमको देता है, बर्थडे में देता है, शादी के अवसर पर देता है, एनिवर्सरी में देता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अवसर नहीं है, ना शादी, ना ब्याह, ना बर्थडे, लेकिन उत्तम भेंट चढ़ाया गया। तो हम देखेंगे उसको। आज अगर मैं आपसे किसी में से भी कहूँ कि आप अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आप अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति राजी नहीं होगा।
मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, भले ही वो पुराना मोबाइल हो, कुछ भी हो, वो मेरा है। मैं उसे देना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो मेरा है। मेरे लिए वो क्या है? प्रिय है, सबसे अमूल्य है। हम उससे पार्ट खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर बाइबल में आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगी जिसने अपनी प्रिय वस्तु से यीशु की आराधना की। अपने प्रिय वस्तु से यीशु की आराधना की। आप ध्यान से सुनिएगा। नाउ व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? हम सोचते गीत गाना है, प्रेज एंड वर्शिप, हम उसको मानते हैं। आराधना इसी को मानते हैं ना, आराधना दिल से। लेकिन आराधना क्या है? आराधना है अपना सबसे कीमती चीज़ यीशु के चरणों में लाना। ये आपका समय हो सकता है, ये आपका धन हो सकता है, ये आपका परिवार हो सकता है। जो चीज़ से आपको सबसे प्रेम है वो आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। लॉर्ड दिस इज़ फॉर यू, आई सैक्रिफाइस इट। और वो उत्तम भेंट है। और वो क्या कैसे होता है? किसी के दबाव में नहीं, किसी ने बोला नहीं है आपको देने के लिए, आप अपनी मर्जी से देते हैं उसको। तो आइए हम पढ़ेंगे इसको लूका 7:36 से 38 तक। लूका 7:36 से 38 तक। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वे वहाँ फरीसी के घर भोजन करने को बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। अब पद 44 पढ़ेंगे। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा, और तूने मुझे चुमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर उसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसी घटना को यूहन्ना 12:2 से 8 में भी वर्णन है, वहाँ इसका विस्तार से वर्णन है। आप घर में जाके उसको पढ़ लीजिएगा। बाइबल में 2 जगह पर इस घटना के बारे में कहा गया है। एक स्त्री जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के पाँव पर डालती है। ये वह उस स्त्री की कहानी है जो अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझती है प्रभु के सामने आने के लिए। ये उस स्त्री की इस पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो आगे बाइबल में लिखा हुआ है कि एक जो संगमरमर के पात्र में जो इत्र था वो एक व्यक्ति के पूरे साल की कमाई के बराबर का था। इतना एक्सपेंसिव था वो। ये संगमरमर का पात्र क्या है? इंग्लिश में उसको एलाबास्टर बॉक्स बोलते हैं, हिंदी में उसको संगमरमर का पात्र बोलते हैं। संगमरमर का पात्र होता है जो बहुत ही एक बहुमूल्य पत्थर होता है, उसके अंदर उसका बोतल बना हुआ है, उसके अंदर इसको रखा जाता है और ये बहुत कीमती होता है और ये शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब मरियम ने यीशु के पाँव में उस इत्र को डाला तो ये उसकी यीशु के प्रति आराधना थी। एलाबास्टर बॉक्स का मतलब है त्याग, सम्मान और आराधना, वो भी दिल से। हम में से कितने लोग दिल से आराधना करते हैं? सच्ची आराधना का मतलब है त्याग, भक्ति और समर्पण। सच्ची आराधना का मतलब है त्याग, भक्ति और समर्पण। कितने लोग हैं हम में से जो त्याग कर कर यीशु की भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर यीशु की भक्ति करते हैं। उसने अपना सबसे उत्तम प्रभु को दिया। क्या आप अपना सबसे उत्तम प्रभु को देते हैं? जांचिए अपने आप को।
और देने का मतलब है अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं। किसी ने उसको नहीं बोला कि संगमरमर के पात्र का इत्र लेकर तुम प्रभु के पैरों में डालो, नहीं, शी केम विलिंगली बाय हरसेल्फ। अब हम यहाँ पहले देखेंगे कि ये एलाबास्टर बॉक्स या संगमरमर का पात्र क्या है। ये बहुत ही कीमती पत्थर पर नक्काशी करके बनाया जाता है और उसके अंदर का इत्र बहुत ही कीमती होता है। और इस संगमरमर के पात्र में जटामासी का, बाइबल हिंदी में लिखा हुआ जटामासी का तेल, मतलब जो इत्र होता है, आपको अभी भी देखेगा, आप राजा बाजार में जाएंगे, वहाँ इत्र का बहुत सारा दुकान है। तो जो इत्र होता है वो एक किस्म का तेल और सुगंधित पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए उसको हम कपड़े पे नहीं लगाते। कपड़े पे लगाने से दाग लग जाता है। वो ये लोग जो नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं, आप देखते होंगे, ये कहाँ रुई में लगा के कान के पीछे लगाते हैं। तो और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, बहुत कड़ा स्मेल होता है, और ये बहुत महंगा भी होता है। और भारत में इसको जटामासी के तेल को इंपोर्ट, मतलब विदेशों में भेजा जाता है, भारत से विदेशों में निर्यात किया जाता है, यहाँ पर होता है। ये जो संगमरमर का पात्र है उसे लोग श्रद्धा पूर्वक, जब लोग की मृत्यु, उस समय का बात है जब जो जटामासी का तेल का पात्र उस मरियम ने प्रभु के पाँव में चढ़ाया था, तो वो जो पात्र है वो जब लोग मर जाते थे, ये बहुत महंगा होता था, मर जाते थे, तो ये क्या करते थे, उस समय उस व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक उसको लेके चढ़ाते थे, तोड़कर उसको देते, उसके ऊपर डालते थे। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, मरे हुए के लिए फूल लेकर जाते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं ये प्रेशियस है, उस समय वो प्रेशियस था। तो मैं मेरे पास, मैं चाहती थी कि आपको दिखाऊं एक संगमरमर का बोतल, लेकिन मेरे पास मुझे नहीं, मैं जुगाड़ कर पाई, बट आई जस्ट वांट टू शो यू। ऐसा एक बोतल होता है जिसके अंदर में वो जटामासी का तेल था, और ये बोतल क्या है, हम ऊपर से खोल के इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो बोतल खुलता नहीं है, उसको यहाँ से एक किस्म का मोम होता है, उससे उसको सील किया जाता है। कितने लोग जानते हैं कि पहले पार्सल को एक किस्म का लाल मोम है, उससे सील किया जाता था। आजकल भी कई घर जो है या ऑफिस जो है, गवर्नमेंट, हाँ, पोस्ट ऑफिस में, घर में जो लोग हैं, घर में कई गवर्नमेंट आके सील कर देती है, वो उसी सील से सील करती है ताकि वो खोल ना सके कोई। तो उस बोतल को उससे सील किया जाता था। एंड देन व्हेन आप जब उसको किसी के ऊपर देना चाहते हैं, देन यू हैव टू ब्रेक इट, मतलब आपको तोड़ना है, तोड़ने के बाद ही वो निकल पाएगा उसके अंदर से, खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मरियम ने क्या किया, उसको जो उसके 1 साल की पूरी कमाई का अंश था, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाकर प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। 1 साल की पूरी कमाई बोलने से बहुत ज़्यादा है कि नहीं। हम यहाँ पर अपने महीने का जो तनख्वाह मिलती है उसमें से दशमांश निकालने के लिए हम कितना हिचकिचाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी थिंक। और कभी कभी तो देने से भी कतरा जाते, ये महीना बहुत खर्चा है, बिजली का बिल ज़्यादा आया है, ये आया है, तो कटौती कहाँ करनी है, प्रभु के हिस्से में कर दो, क्या है, कोई बात नहीं। दिस इज़ ऑनरिंग गॉड, हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को आदर देते हैं अपने दशमांश से। ये कोई पास्टर को नहीं देते हैं, कोई चर्च के दान भंडार में नहीं ला के देते हैं। दिस इज़ ऑनरिंग गॉड। जब आपको पता लग जाएगा कि दशमांश एक प्रभु को आदर देने के जैसा है, देन आप कभी भी उससे देने से नहीं कतराएंगे। बल्कि अगर आपका 450 रुपये होता है दशमांश, तो आप 500 देंगे। मैं यहाँ पर पूरा 500 दूँगा, मैं इसमें कोई कमी नहीं करूँगा। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जीवित रखा है। हम कब के भस्म हो जाते हैं, हर पल हर प्रति क्षण हम क्या करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जिससे हम परमेश्वर की दृष्टि में, क्या परमेश्वर हमको नाश कर देता है? नहीं, अपनी दया अनुग्रह के कारण हमें जीवित रखता, हमें मौका देता, और एक मौका और एक मौका और एक मौका। सो डू नॉट चीट विथ गॉड, ऑनर गॉड विथ, बोलता है कि अपनी कमाई से प्रभु की आदर कर, सम्मान करिए। तो यहाँ पर मरियम क्या करती है कि वो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, जो नोट कहीं नहीं चलता है ना, तो बोलते हैं अरे रख दो ना, उसको संडे दान पात्र में डाल देना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, सुना भी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मत करिए ऐसे।
ये कोई परमेश्वर चर्च की मंडली पास्टर को देने का नहीं है पैसा। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी को सैलरी मिलता था, तो उस समय ये बैंक अकाउंट में नहीं आता था, आपको हाथ में दिया जाता था। तो वो बैंक से निकालते थे नया नया नोट, और हम सब बच्चों को, हम 5 बच्चे थे, 5 को 10 का नया नोट ला के देते थे। तो हम क्या करते थे, उसको लेके तुरंत जाके बाइबल के अंदर में रख देंगे अपना, क्योंकि हम ऐसे ही नया कड़ा नोट हम प्रभु के सामने में देना चाहते हैं। छोटे से बच्चों को सिखाइए, बताइए कैसे प्रभु का सम्मान करना, आदर करना है। देन दे विल नेवर फॉरगेट इन देयर लाइफ। जब वो बड़े होंगे ना तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। पास्टर जी ने अभी कई बातें बताई थी, दुख लगता है बार बार सुन के, बार बार बोलना पड़ता है। हम चर्च में आते हैं, विश्वासी हैं, बट देन अगेन एंड अगेन रिपीटेडली ही इज कीपिंग ऑन सेइंग डू नॉट स्पीक, डू नॉट टॉक इन द चर्च, चिल्ड्रंस पे अटेंशन। तो ये सब बातें क्या है, हम बच्चों को घर में सिखाएंगे, वो मंडली में आके ये सब बातें नहीं करेंगे, वो आज्ञाकारी बन के बैठेंगे। उनको मालूम है वहाँ से अगर मैं अंदर आता हूँ, इधर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दिस प्लेस इज होली एंड आई एम नॉट सपोज टू टॉक। मीटिंग के बाद आप निकलिए ना, आपको जो पूछना है पूछिए, बात करिए, नोबडी विल स्टॉप यू। आपके पास समय ही समय है। यहाँ पर कुछ क्षण आपके प्रभु की उपस्थिति में बताते हैं। प्रभु को पूरा सम्मान देना सीखिए। तो दान पात्र, हाँ, मरियम को देखो, इतना कीमती इत्र का जो पात्र था वो स्वेच्छा से लाकर अपनी मर्जी से उसने उस उत्तम भेंट को यीशु के चरणों पर डाल दिया। अब दूसरा है त्याग। उसने अपने पूरे साल की कमाई को, जो कुछ कमाया था, वे लाकर अपने गुरु या स्वामी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ा त्याग है। पहली बार हम यहाँ देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को डांटते हैं। यीशु अपने चेलों को डांटते हैं। देखिए कैसे डांटते हैं, मत्ती 26:8 में पढ़ते हैं। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेच सकते थे। देखिए यहाँ पर मरियम भक्ति और त्याग के साथ आराधना से यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रही है, और वे चेलों को सत्यानाश और बर्बादी लगने लगा। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि स्त्री को क्यों सताते हो? इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने मेरे साथ भलाई की है। हम में से कितने हैं जो परमेश्वर के साथ भलाई करते हैं? परमेश्वर के साथ भलाई करते हैं। इसने मेरे साथ भलाई की है। हमारी आराधना भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। शायद वो दूसरों को बर्बाद लगे। हम संडे 3 घंटा यहाँ पर आते हैं, दूसरे लोग बता रहे संडे के दिन तो एंजॉय करने का दिन है, घर में बैठो, अच्छा खाना बनाओ, परिवार के सब लोग घर में रहते हैं, एंजॉय करो ना, क्या है चर्च में रखता है। बट हम त्याग करके वो आते हैं। ये हमारा त्याग है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए त्याग है। आइए संडे के दिन घर पर भवन में आइए, और उसकी किसी भी कारणवश कितना भी कुछ हो, बारिश होता है, बारिश के मौसम में बारिश होगा ही होगा कि नहीं? गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, और सर्दी के मौसम में सर्दी होगी। तो हम क्या डर के घर में बैठ जाते हैं? काम में नहीं जाते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, ऑफिस में नहीं जाते हैं ना? हाँ, तो फिर संडे के दिन अगर बारिश गिर गया तो छाता नहीं खोलना है, घर में बैठना है, पकोड़े बनाने हैं, गर्म चाय बनाओ, सब मिलकर आनंद करो। किसका अपमान हुआ? किसका अपमान हुआ? परमेश्वर आपसे नहीं पूछेगा, मैं भी नहीं पूछती हूँ, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए। जिस परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए अपने आप ओढ़े खाए। आप सोच के देखिए, एक कोड़ा अगर आपको मारेगा ना, हम बोलते हैं कि वो शरीर से चमड़ा निकल गया था, उसमें ऐसे अस्त्र लगे हुए थे। एंड वी आर डिनाइंग दैट गॉड। हम उस परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं जिसने हमें सम्मान देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
तो याद रखिए परमेश्वर की कुर्बानी को। पास्टर ने थोड़े आगे बताया था कि वो जो कुर्बानी है उसको याद रखिए। आप कभी परमेश्वर के भवन से पीछे नहीं हटेंगे। कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, मैं जाकर रहूँगी। यहाँ पर हम किसको हराते हैं? शैतान को। शैतान हमारे बीच में संडे के दिन ही लेकर आएगा, घर में बच्चे के साथ में कुछ खटपट कर देगा, माता पिता में अनबन हो गई है, जाओ मैं नहीं जाऊँगा, तुम चले जाओ, हो गया। Devil knows how to attack you, but we should know how to tackle the devil. शत्रु को बोलना है, शत्रु तो दूर हो जा, मेरे करीब नहीं आना। मैं यीशु के लहू से चैवधा ढकी हुई हूँ, मेरे ऊपर तेरा अस्त्र काम नहीं करेगा। गेट आउट, बाहर कर दो और आओ। एक संडे आप अगर ऐसा करेंगे ना, फिर वो आपके करीब नहीं आएगा, आपके पास भटकेगा भी नहीं। ये थी उसकी भक्ति। हमारी भक्ति होनी चाहिए प्रभु के कर, फुल्ली डिवोटेड टू द लॉर्ड, पूरी तरह से यीशु पर निछावर थी। हम अगर किसी के ऊपर निछावर हो जाते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। पास्टर थोड़ी देर बता रहे थे, क्या सायरा न सैयारा क्या है ना, हाँ, उसके बारे में कितने लोगों को बहुत सारी खबरें हमने सुनी हैं, है ना। तो लोग उससे घटना को देखकर अपने बारे में सोचते, अपने बारे में याद करते हैं, क्या था वो उसके ऊपर में निछावर हो गए थे। When we are totally devoted to Lord, जब निछावर हो जाते हैं ना, हमारे अंदर से वो प्रेम झलकता है। Then we are ready to do anything for the Lord, कुछ भी हमें पीछे नहीं खींच सकता। यहीं पर मरियम को पूरे साल की कमाई उसको कुछ नहीं लगा, वो उसके सामने में बिल्कुल बेकार था। ये कुछ नहीं है, मेरे परमेश्वर के सामने में ये कुछ नहीं है, मैं इसे लेके जाऊंगी, प्रभु को दूंगी। एंड देन उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। वो ये सब जो कर रही थी, प्रभु के पैरों में इत्र डाल रही थी, अपने आंसुओं को रोकर, आंसू को भुगवाना मतलब इतना रो रही थी, और अपने बाल से प्रभु के पैरों को पोंछ रही थी। ये क्या बंद कमरे में कर रही थी? नहीं, कहाँ कर रही थी? जहाँ सब लोग बैठे थे। आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए, आपको किसी को नहीं देखना है, अगल बगल कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, मैं हाथ उठा रहा हूँ, वो शर्म की बात है, मैं ताली बजा रहा हूँ, शर्म की बात है, ओह चुपचाप बैठो, हालेलुया बोल रहा हूँ, शांत रहे, दूसरा सुन रहा है। नथिंग शुड बॉदर अस, मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं है। अगर मेरी आराधना मेरे दिल से है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो रो रही है, अपने आंसुओं से पैरों को भिगो रही है, और जो बाल हैं, यहाँ बैठी हुई बहनों से पूछे, कोई भी अपने बाल को छूने देगा? मेरे भी 4 बाल ही हैं, लेकिन मैं भी उसको किसी को छूने नहीं दूंगी, क्योंकि बोला जाता है कि बाल है महिलाओं की महिमा। इंग्लिश में बोला जाता है क्राउनिंग ग्लोरी, मतलब सर का वो ताज है, क्राउनिंग ग्लोरी। एक ऐड शैम्पू को कोई ऐड देता है, उसमें बोलता है वो क्राउनिंग ग्लोरी, वो सर का ताज है। और वो ताज को उसने यीशु के पैर को पोंछने लगी। एंड शी केप्ट कंटिन्यूअस किसिंग हिज फीट। किसी के पैरों को छूना आसान नहीं है। यहाँ बैठी हुई बहनें, बुरा मत मानिएगा, साधारण उदाहरण पूछ रही, क्या आप अपने पति के पैर को चूमती हैं कभी? अरे तुम्हारा पैर गंदा है, अच्छी, हाँ गंद आ रहा है। कभी भी आप इतना भावुक हो जाती हैं, आपके पति ने आपको बहुत सुंदर गिफ्ट लाके दिया, दिल भर गया है, फिर भी जाके क्या कभी पैर चूमती हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो भावना नहीं आती है जब तक आपके अंदर वो प्रेम कूट कूट कर भरा ना हो। जब प्रेम भर जाता है ना, फिर हमें कुछ दिखाई बोलता, क्या प्रेम अंधा होता है, कुछ नहीं दिखता है। सही है कि नहीं? कुछ नहीं दिखता उस टाइम में वो पैरों को चूमने लगी, बिकॉज शी वॉज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। शी वॉन्टेड टू ऑनर गॉड, प्रभु को महिमा देना चाहती थी। लोग कुछ भी कहे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं, आज हम यहाँ बैठे हैं ना, आज हम जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो इसलिए क्योंकि प्रभु हमारे लिए कुर्बान हुआ। बट दैट टाइम जीसस डिड नॉट डाई फॉर हर।
आप याद करिए इस घटना को, परमेश्वर उसके लिए मरा नहीं था, ये परमेश्वर के मरने के पहले की घटना है। तो उस समय जब प्रभु के प्रेम में वो इतना पागल थी, तो सोचिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, कैसी आराधना प्रभु के सामने लाना चाहिए, कैसे प्रभु के सामने में बैठना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, दीनता, नम्रता के साथ में, या फिर हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमें भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रभु की आराधना दिल से करना चाहिए। टेल द लॉर्ड दैट आई एम नथिंग बिफोर यू। प्रभु मैं आपके सामने में कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। आज आराधना में भी वो गाना गाया, और एक गीत है तेरे बिन मैं कुछ नहीं, उसके 2 लाइन गाना चाहती हूँ। आप लोग को सबको आता है तो वो गाइए, क्योंकि सचमुच में प्रभु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि अगर परमेश्वर नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी क्या होती। परमेश्वर तेरे बिना, मैं अन्य जातियों के बारे में सोचती हूँ, उनके जीवन में जीवित परमेश्वर नहीं है, उनका जीवन कैसा है, अधूरा है, खाली है, बिकॉज लॉर्ड इज़ नहीं, उनके जीवन में नहीं है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, 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 ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, गाइए यीशुआ, यीशुआ मैं आराधना। हाथों को अपने उठाकर, हाथों को अपने, तुझे दो महिमा, तुझे दो महिमा, यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम कुछ, हमें हमारे जीवन में है तो हम सब कुछ हैं। एक साधारण महिला एक महान परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करती है। सच्ची आराधना के सामने भौतिक या सांसारिक चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ सिर्फ आपका प्रेम दिखता है परमेश्वर के प्रति, और इस स्त्री ने जिस प्रेम को दिखाया था वह सबके सामने किया था। आराधना करने से हमें शर्माना नहीं है। इस स्त्री ने हमें यहाँ पर दिखाया है कि यीशु का मूल्य उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। पैरों पर बहुमूल्य इत्र को डालना एक भला और त्यागपूर्ण आराधना को बतलाता है। अब आप सबसे मेरा यह सवाल है, क्या आपका एलाबास्टर बॉक्स या संगमरमर का पात्र क्या है? आपके जीवन में आपके लिए आपका संगमरमर का पात्र क्या है या कौन सा है? इट कैन बी योर, बोलिए बोलिए, नहीं सबसे पूछ रही हूँ, बोलिए। इट कैन बी योर, जो आपके हाथ में हमेशा रहता है, मोबाइल। इट कैन बी योर मोबाइल, इट कैन बी योर समय, आपका समय हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, या आपका फिर ऐसा कोई शौक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए बहुमूल्य। क्या आप उसको यीशु के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू सरेंडर इट टू लॉर्ड? लॉर्ड आई गिव इट टू यू व्हाट इज़ प्रेशियस टू मी। मैं अपना जो सबसे बहुमूल्य है प्रभु, मैं आपके चरणों में रखता हूँ। ग्रहण कीजिए, मेरी आराधना को ग्रहण कीजिए। देन योर वर्शिप विल बी एक्सेप्टेड। तब प्रभु ने यहाँ क्या चेलों को डांटा,
मत बोलो उस स्त्री को कि ये बर्बाद है करके, उसने मेरे साथ क्या की है, भलाई की है। कितने लोग हैं हम परमेश्वर के साथ भलाई करते हैं, हम परमेश्वर की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु दो 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 दो, चंगाई दो, पैसा दो, खाना दो, हमारे किचन में तेल आटा सब्जी कुछ कम नहीं होना चाहिए। बहनें तो यही प्रार्थना करेंगी, और मैं हमेशा यही प्रार्थना उस विधवा की तरह, मेरे कुप्पी में ना तेल कम हो ना मैदा कम हो प्रभु जी। तो हम यही चाहते